2 गियर मैंने चेंज कर लिया भाई। अब देखो भाई जादू, बाइक बंद नहीं हुई, ठीक है। अब बाइक देखो फिर बंद, और टायर देखो भाई फिर से वहाँ से स्किड खाते हुए आए। आप नॉर्मल स्पीड में चल रहे हो और बीच रोड में आपने बंद कर दी बाइक, और पीछे वाले तो समझ रहे हो ना, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बट मैं नहीं करता तो क्या होगा, देखो ये बाइक बंद हो गई। और क्या, अगर आप पहला और दूसरा गियर लगाओगे भाई तो बाइक कभी भी बंद नहीं होगी और आराम से चलती रहेगी, ठीक है। मैं हूं अजय और भाई स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। कल भाई हमने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था स्पीड के हिसाब से कैसे गियरों को रखना है, मतलब कौन सी स्पीड में कितना गियर रखना है, ठीक है। वो तो हमारा क्लियर हो गया। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमने स्पीड पकड़ ली, बाइक चौथे गियर में है और स्पीड में हम चल रहे हैं और इन केस हमारे सामने कुछ आ जाता है तो हमको कैसे पता लगेगा कि हमको कौन सा गियर डालना है, परफेक्ट गियर कैसे डालेंगे हम, ठीक है। कि हमें तीसरे गियर की लोड है तो हम तीसरा ही डालें। कई बार क्या होता है भाई, हम गियर कम नहीं करते, बाइक बंद हो जाती है, या फिर हम ज़्यादा ही गियर को कम कर देंगे तो बाइक आवाज़ भी करने लगती है। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको बोला था भाई कल कि इन स्पीड के हिसाब से गियरों को रखना, मतलब 10 के हिसाब से पहला, 20 दूसरा, 30 तीसरा, 40 चौथा गियर, ठीक है। इन स्पीड के हिसाब से गियरों को रखना था हमने, हम अपनी बाइक को चला रहे हैं। लेकिन यही सेम पैटर्न फॉलो करना है भाई हमने जब हम अपनी बाइक को स्लो करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। जैसे मतलब मैं अपनी बाइक को लेके चल रहा हूँ, अब बाई चांस मेरे आगे कुछ आ जाता है और वहाँ पे मैंने ब्रेक लगा ली तो मैं क्या करूँगा, स्पीड के हिसाब से गियर को डाउन कर लूँगा। मतलब अगर भाई मेरी बाइक 30 पे है या 20 की स्पीड पे है ना भाई, तो मैं 2 गियर डाउन कर दूँगा, समझ रहे हो ना, स्पीड के हिसाब से। मतलब 40 से नीचे है, 30 के आसपास है तो तीसरे गियर में चल जाएगी आराम से, 20 के आसपास है तो दूसरे गियर में। लेकिन अगर 20 से नीचे है तो आपको पहला गियर यूज़ करना ही करना पड़ेगा। मतलब 15 से 10 के बीच में है तो आपको पहला गियर लगा लो, थोड़ी अच्छी पावर से बाइक उड़ जाएगी। लेकिन 20 तक है, दूसरा गियर इनफ है भाई, 20 तक स्पीड आई, दूसरे गियर में बाइक आराम से उठ जाएगी। 30 तक है, जैसे आपने बाइक को स्लो किया, 60 से आप सीधा 30 पे आए, 30 पे तीसरे गियर में बाइक आराम से उड़ जाएगी। उठने के लिए भाई चौथे गियर में भी उड़ जाती है, बट एक मोमेंटम नहीं मिलता बाइक को, जिसके चक्कर में इनके हिसाब से गियर को करना है, ठीक है। 40 में चौथा गियर, 30 में तीसरा गियर, 20 में दूसरा गियर और 10 में पहला गियर, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ भाई। देखो जैसे मैंने आपको कल बताया था 10 पे पहला, 20 पे दूसरा गियर, 30 पे मैंने तीसरा गियर डाल दिया, 40 पे मैंने चौथा गियर भी आराम से डाल दिया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं भाई अपनी आराम से 50 60 70 की स्पीड पे चलते हैं। चलो भाई 60 तक ठीक है, क्योंकि भाई ज़्यादा स्पीड भी रिस्की है। 60 की स्पीड पे आ गया भाई मैं, ठीक है। अब बाई चांस मान लो आगे कुछ है भाई, यहाँ पे ना, वहाँ पे जहाँ पे पुल चल रहा है वहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है और मेरे को स्लो करना पड़ गया, ठीक है। हमारी स्पीड है 60 की, अब मैंने बाइक को स्लो कर दिया भाई। देखो ब्रेक लगा ली मैंने क्योंकि यहाँ पे कुछ है। अब मेरी बाइक की स्पीड आ गई भाई देखो 30 पे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रेस दूंगा ना, देखो सेम चौथे गियर में क्या होगा, देखो 20 पे आ गई, वैसे देखो खट 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 ये होता है, ठीक है। क्लच दबा दिया मैंने, बाइक बंद नहीं होगी तो ये खड़खड़ होता है। लेकिन वहीं अगर आप 20 की स्पीड पे 2 गियर डाउन करते हैं भाई, ठीक है, 2 गियर मैंने देखो डाउन किए, बाइक खट 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 नहीं करेगी। खट 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 से मेरा मतलब है भाई देखो ऐसे, जैसे हम क्या करते हैं, बड़ा गियर होता है और हम उठाने की कोशिश करते हैं ना, देखो उठती नहीं है बाइक, देखो जबकि दूसरे गियर में है, ये देखो बंद हो जाती है बार बार बाइक। तो यही कारण होता है भाई उस चीज़ का भी, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं भाई कि हम 60 की स्पीड में चलते हैं, उसके बाद हम 20-30 की स्पीड पे अपनी बाइक को स्लो करते हैं, गियर चेंज नहीं करते इस वाले में, देखते हैं कितना फ़र्क आता है, ठीक है। चलो पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर 30 पे, चौथे पे 40 पे चौथा गियर भाई हमारा। अब हमारी बाइक स्पीड में चल रही है, इधर से भी देखना ज़रूरी है भाई कुछ आ रहा है नहीं आ रहा। ये हम स्पीड में गए, देखो 60 की स्पीड में है मेरी बाइक। अब मैं यहाँ पे स्लो करता हूँ बाई चांस भाई, किसी कारण से इंडिकेटर दे दिया मैंने, यहाँ पे मैंने भाई स्लो कर लिया अपनी बाइक, ठीक है। अब मेरी बाइक आ गई भाई 20 पे, देखो अब मेरे को 2 गियर डाउन करने चाहिए 20 के हिसाब से, 20 में 2 गियर, बट मैं नहीं करता तो क्या होगा, देखो ये बाइक बंद हो गई। और कैसे बंद हुई, ऐसे नॉर्मल बंद नहीं हुई भाई,
मैं आपको परफेक्टली एग्जांपल भी दिखाता हूँ उसका। वो देखो भाई, टायर का स्किट भाई। तो मतलब बाइक नॉर्मल बंद नहीं हुई, टायर ना लॉक हो गया था, तो लॉक होने के बाद टायर स्किट खाते हुए आगे को आया भाई। तो भाई डेंजर तो है ये चीज़, ठीक है। आपने देख लिया टायर लॉक हो जाता है, क्योंकि भाई गियर में होता है, गियर में बाइक होती है, और आपको पता है जब भी बाइक गियर में होगी तो टायर नहीं घूमता है, ठीक है। तो क्यों इतना ज़रूरी है स्पीड के हिसाब से गियर को रखना, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए साइड में रखा। बाई चांस आप नॉर्मल स्पीड में चल रहे हो और बीच रोड में आपने बंद कर दी बाइक, और पीछे वाले तो समझ रहे हो ना, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब हम देखेंगे 60 की स्पीड में दोबारा चलते हैं और देखेंगे उसमें ब्रेक लगा के कि 20 पे 30 पे जितने पे भी हमारी बाइक रुकती है, उसी हिसाब से स्पीड के हिसाब से गियर को चेंज करके देखते हैं। तब देखते हैं भाई हमारी बाइक बंद होती है या नहीं होती है, ठीक है। पहला गियर, फिर से 20 पे दूसरा गियर, तीसरा 30 पे, ठीक है भाई। यहाँ पे मुश्किल ही लग रहा भाई स्पीड में जाना वैसे तो, पर फिर भी भाई चल ही लेंगे। 30, चौथा गियर डाल दिया भाई मैंने 40 पे। अब देखो 60 की स्पीड पे आ गए भाई हम, ठीक है। फिर से मैंने ब्रेक लगाया, सडनली बाई चांस मान लो यहाँ पे कुछ आ गया, मैंने ब्रेक लगाई, ठीक है। वही वहाँ पे भी यही गलती हुई थी भाई, हमने गियर चेंज नहीं किया। अब 20 की स्पीड पे 2 गियर चेंज कर देते हैं, ठीक है। 20 की स्पीड पे 2 गियर बोला मैंने आपको, 1 2 गियर, 2 गियर मैंने चेंज कर लिया भाई। अब देखो भाई जादू, बाइक बंद नहीं हुई। वहीं भाई आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। 4 गियर डाले, ठीक है, 4 गियर डाल दिया। 20 की स्पीड पे दोबारा देखो भाई, मैं गियर चेंज नहीं करता, कितना फ़र्क आता है देखो। 20 की स्पीड पे है, चौथा गियर लगा हुआ हमारा, ठीक है। अब बाइक देखो फिर बंद, और टायर देखो भाई फिर से वहाँ से स्किड खाते हुए आया है। तो भाई यही होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, स्पीड के हिसाब से गियर को चेंज करना कितना ज़रूरी है मैंने आपको बता दिया भाई। ये अगर आप बाइक चलाना सीख रहे हो ना, ये बहुत ज़रूरी है भाई कि आप स्पीड के हिसाब से गियर को चेंज करना सीख जाओ। देखो भाई फिर से चौथा गियर डाल दिया, ठीक है। फिर से ब्रेक लगाऊं, ये देखो लगा दी। अब फिर से 20 की स्पीड पे आ गई, वही गलती नहीं करेंगे, 2 गियरों को चेंज किया हमने, ठीक है। आप देखो बाइक आराम से उड़ जाएगी भाई, जैसे ही आप गियर को चेंज करोगे बाइक आराम से उड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ऐसे भी नहीं है भाई इसमें कि मैं आपको बोलूँगा कि आपको अंदाजे से गियर को डाउन करना है, नहीं। जस्ट मीटर में देखो, स्पीड देखो भाई कितनी है, 20 की स्पीड है, 30 की स्पीड है, 40 की है, उसी के हिसाब से गियर को डाल दो, ठीक है। 20 की स्पीड पे वही दूसरा गियर, 30 की स्पीड पे तीसरा गियर, और 40 की स्पीड पे चौथा गियर। देखो भाई एग्जांपल, अभी मैंने 4 गियर लगा रखे हैं, ठीक है, लेकिन मैं ब्रेक लगाता हूँ, फिर से वही भाई गियर चेंज नहीं करता, देखो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर से बाइक मेरी बंद हो गई, समझ रहे हो। अब वहीं पे अगर मैं गियर चेंज कर देता, ठीक है, दूसरे गियर में लिया था, क्योंकि 20 की स्पीड पे थी, दूसरे गियर में लिया था, तो मेरी बाइक बंद होती नहीं। एग्जांपल फिर से देखते हैं, यहाँ पे ये पहले गियर में बाइक है, आराम से चली गई, देखो, ठीक है। दूसरा गियर, ठीक है, गियर के हिसाब से देखो, अभी थोड़ा सा भाई पावर लेगी बाइक। 4 गियर लगा लिया भाई मैंने, देखो 4 गियर लग चुके हैं मेरी बाइक में, ठीक है। अब दोबारा मैंने बाइक को स्लो किया भाई, किसी कारण से मैंने बाइक को स्लो किया, अब तीसरे गियर में है, 30 की स्पीड है, 30 की स्पीड पे रुक गया मैं, तो एक गियर मेरे को कम करना पड़ेगा, मतलब उठने के लिए उठ जाएगी चौथे गियर में भी, पर उस पावर के हिसाब से नहीं उठ पाएगी। देखो फिर एक गियर को कम किया आराम से, अब देखो 20 पे आने वाली थी ये, सेम तभी लैग हुआ, देखो अब फिर से वही चौथा गियर डालूँ, खींच लिया भाई, देखो पावर नहीं खींचता चौथा गियर भी, ठीक है। चौथे गियर में बाइक है मेरी, अब मैंने स्लो किया, देखो 20 पे आ गई, फिर से 2 गियर डाउन, 2 गियर डाउन किए, ये देखो बाइक भाई बड़े प्यार से उड़ जाती है, समझ रहे हो ना। आपको ये क्लियर हो गया। फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ, पहला गियर, दूसरा गियर। अब यहाँ पे ये स्पीड ब्रेकर वाली वीडियो भी करनी है कंप्लीट, बहुत सारा कुछ आएगा भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ठीक है। ये हमने 4 गियर डाल दिया भाई अपनी बाइक के हिसाब से, ठीक है। स्पीड के हिसाब से 4 गियर हमारे लग चुके हैं, देखो, ठीक है। अब मैं परफेक्ट एग्जांपल दिखाता हूँ गियर को डाउन करने वाला, देखो
अब मैंने बाइक को स्लो किया, मैं 2 गियर फटाफट ना डाउन कर दूंगा भाई। देखो मैंने 2 गियर डाउन किए, मेरी बाइक आराम से चली गई आगे को। लेकिन वहीं मैं 2 गियर डाउन ना करूँ, क्या होगा आपको देखना भाई। देखो 4 गियर लग चुके हैं, ठीक है। इंडिकेटर पहले ही दे देता हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता मेरी बाइक ने बंद होना है अगर मैं गियर को डाउन नहीं करूँगा। ये ब्रेक लगाई मैंने, आया मैं साइड में, 20 की स्पीड पे है, दोबारा छोड़ूँ, ये देखो बंद होगी। इसका कारण क्या भाई, हर गियर का ना भाई अपनी एक स्पीड सेट होती है, ठीक है। हमको उसी के हिसाब से अपनी बाइक को रखना होता है। मान लो अब आपका गियर लगा है चौथे के हिसाब से सेट है हमारी स्पीड 40-50 की, लेकिन आप उसको चला रहे हो 10-20 की स्पीड में, तो बाइक नहीं चलेगी मेरे भाई, समझ रहे हो। बाइक को चलाने के लिए आपको जो 10-20 की स्पीड है ना, उसी को मेंटेन करना पड़ेगा। 10-20 की स्पीड में पहला दूसरा गियर है, अगर आप पहला और दूसरा गियर लगाओगे भाई तो बाइक कभी भी बंद नहीं होगी और आराम से चलती रहेगी, ठीक है। ये क्लियर है आपको। इस पैटर्न पे काम कर लो भाई। और जिन भाइयों को समझ नहीं आया या प्रैक्टिस करते हुए दिक्कत आ रही है इन चीज़ों की, तो कमेंट करके ज़रूर बोलना भाई, बेझिझक। जब तक मैं हूँ यहाँ पे, आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। एक और वीडियो ले आऊँगा भाई, डीपली समझा दूंगा, उसमें मैं भले आधे घंटे की वीडियो बना लूँ आपके लिए, लेकिन आपको उस वीडियो में डीपली समझाऊंगा, ठीक है। तो यही था ओवरऑल भाई आज की वीडियो में। आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। और कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड भाई सेफ राइड, ठीक है। ऐसे चलते फिरते रोड में प्रैक्टिस मत करना। ये तो मैं आपको एग्जांपल देने के लिए आया हूँ कि अगर ऐसे चलता हुआ रोड रहेगा और आप बीच रोड में ऐसे स्लो कर दोगे अपनी बाइक को, तो कुछ भी होने के चांसेस होते हैं।